नमस्कार, मैं सुखनंदन मित्रा तिनका तिनका के लिए। बचपन में शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता पढ़ी थी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बचपन में कविता कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन जब भावनाओं का विस्तार हुआ तो इस कविता का मर्म समझ में आया। ये कविता मेरे जहन से कभी गई ही नहीं। तारीख 9 नवंबर सन 2021। मन के गहरे अंतस में छुपी ये कविता उस दिन फिर से जहन में आ गई जब आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम नमस्कार देहरादून की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में डॉक्टर वर्तिका नंदा से फोन पर बात हुई। मौका था देहरादून की सुधोवाला जेल में दून जेल रेडियो की स्थापना। डॉक्टर वर्तिका नंदा के साथ बातचीत को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स छूट गए तो वर्तिका जी ने कहा कि वो बहुत व्यस्त हैं, पॉइंट्स रिकॉर्ड करके भेज देंगे। और जब उनकी रिकॉर्डिंग मुझे मिली तो कुछ बातें मेरे मन में छुपी कविता को जगा गई। क्या थी वो बातें, सुनिए। ये मेरा बड़ा कड़वा अनुभव रहा है, लेकिन सच्चा है। जेल के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। मैं अक्सर शब्दों को सुनती हूँ, लोग फोन करते हैं, कहते हैं हम जेल के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन 1 या 2 बार के संवाद के बाद ये समझ में आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते। हम जेलों के लिए किताबें भी नहीं भिजवाना चाहते, कपड़े नहीं भिजवाना चाहते, उनके लिए दवाइयाँ नहीं देना चाहते। मेरे ख्याल से सिर्फ इतना प्रयास ही काफ़ी है कि इंसान कभी कभी अपने आप को एक कमरे में बंद करके ये कल्पना कर ले कि अब वो जेल में है। इस कल्पना भर से इंसान काफ़ी बदल सकता है। और ये भी कि अगर हम जेलों पर और बंदियों पर टिप्पणी करने के बजाय खुद अपने आप को आंकना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बात और, हम अक्सर ये कहते हैं कि बंदी बदल जाएं और बदल के समाज में आएं। कई बंदी बदलना चाहते हैं, कई बंदी बदले हैं और वो बदल कर समाज में लौटेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेल के बाहर के लोग कितने बदल पाए हैं। वर्तिका नंदा जी की बातें मेरे मन को मथती रही। मैंने वर्तिका जी से कहा कि मैं जेल के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसे वाक्य उन्होंने बहुत बार सुने थे, तो शायद मुझे परखने के लिए उन्होंने कहा कि आप जेल पर लिखी किताबें पढ़ें, फिर सोचते हैं। तो मैंने 2 किताबें, तिनका तिनका डासना और तिनका तिनका मध्य प्रदेश पढ़े। तिनका तिनका डासना पढ़ते ही मेरा मन बेचैन हो गया। मेरा परिचय उस दुनिया से था जिसमें किए गए अपराध का बोध कराने के लिए अपराधियों को सजा के तौर पर रखा जाता है। किताब में छोटे बच्चों के जिक्र ने मुझ पर इस तरह से असर डाला कि मैं सो नहीं सके। लगा, इन बच्चों का क्या कसूर है जो मां के साथ जेल में बंद हैं, लेकिन क्या करें, कानून ही ऐसा है। इसके बाद मैंने वर्तिका जी की किताब रानियां सब जानती हैं भी पढ़ी। रानियों के पास सारे सच थे, पलके भीगी, जुबां बंद। तिनका तिनका डासना, तिनका तिनका मध्य प्रदेश और रानियां सब जानती हैं, ये तीनों किताबें कहीं से भी कल्पनाशीलता नहीं है, बल्कि ये किताबें उस सत्य को सामने रखती हैं जिसे समाज जानता, बूझता और समझता नहीं है। और यदि समझता भी है तो उससे मुंह मोड़कर अनभिज्ञ बन जाता है। डॉक्टर वर्तिका नंदा की किताबें पढ़कर नहीं, बल्कि आत्मसात कर इस सत्य को समझा जा सकता है। और फिर जब वर्तिका जी ने जान लिया कि मैंने इस कड़वे सत्य को कुछ समझ लिया है, तो उन्होंने मुझे तिनका तिनका की दुनिया से जुड़ने का अवसर दिया। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, डबिंग के कुछ तिनका तिनका प्रयास करने के बाद विचार जहन में आया कि इस वर्ष तिनका तिनका तिहाड़ को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो क्यों ना तिनका तिनका तिहाड़ की यात्रा को फीचर के रूप में सामने लाया जाए। शोध शुरू हुआ तो और गहराइयों से समझ में आया, किसी का दर्द समझने से बड़ा परोपकार और क्या होगा। तिनका तिनका कोशिशों के साथ वर्तिका जी ने
योगिनी की भांति अनवरत तपस्या की है। छोटे छोटे टुकड़ों में बटे यात्रा के अनुभवों की कड़ी से कड़ी जोड़कर फीचर तैयार किया गया और ड्राफ्ट रिकॉर्डिंग वर्तिका जी को भेजी, जो उस वक्त स्पेन में थी। यहाँ फिर से मैंने जाना कि इमोशनल बॉन्डिंग और काम के प्रति समर्पण क्या होता है। स्पेन से अपना फीडबैक रिकॉर्ड कर उन्होंने मुझे भेजा, जिससे मुझे समझ में आया कि डॉक्टर वर्तिका नंदा ने तिनका तिनका तिहाड़ की अपनी यात्रा को एक बार फिर से जी लिया है। इस फीचर को कंपाइल करते समय मेरे मन की मैं क्या कहूँ, मैंने ड्यूटी या कर्तव्य नहीं निभाया, बल्कि अपने मन के गहरे अंतस में छुपी कविता का मर्म सामने लाने की तिनका तिनका ईमानदार कोशिश की है। मेरी इस कोशिश का एक तिनका भी आप तक पहुंचे तो एक तिनका अपनी तरफ से जोड़कर तिनका तिनका कोशिशों को आगे ले जाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुखनंदन बिंद्रा, तिनका तिनका के लिए।